अगर आप भी आचार्य प्रशांत के संक्षिप्त जीवनी के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे पास एक पुस्तक मैंने खरीदी, उसमें उनकी संक्षिप्त जीवनी है। मैं आपको इसमें से बताती हूँ कि इसमें क्या है। प्रशांत त्रिपाठी का जन्म 1978 को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में हुआ था। उनके तीन भाई बहनों में वो सबसे बड़े थे। उनके पिता एक प्रांतीय प्रशासनिक अधिकारी थे और माता एक गृहिणी थी। उनका बचपन ज्यादातर उत्तर प्रदेश में बीता। माता पिता और शिक्षकों ने उन्हें एक ऐसा बालक पाया कि जो शरारत करता तो कभी अचानक गहन चिंता में पड़ जाता। दोस्त भी उन्हें एक अपरिमेय स्वभाव वाला याद करते हैं। अक्सर यह सुनिश्चित नहीं होता था कि वे मजाक कर रहे हैं या गंभीर हैं। एक प्रतिभाशाली छात्र होने के कारण वे लगातार अपनी कक्षा में शीर्ष पायदान पर रहे और एक छात्र के लिए उच्चतम संभव प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त किए। उनकी माता को याद है कि कैसे उन्हें अपने बच्चे को के बेहतर शैक्षिक प्रदर्शन के कारण कई बार मदर क्वीन की उपाधि से सम्मानित किया जाता था। मतलब आचार्य प्रशांत जी बचपन से ही बहुत सी चीजों में आगे थे। और आगे सुनिएगा, जिसकी वजह से उनकी माँ को मदर क्वीन का अवार्ड भी कई बार मिल चुका था। इसमें है, शिक्षक कहते हैं कि उन्होंने पहले कभी ऐसा छात्र नहीं देखा था जो मानविकी में उतना ही प्रतिभाशाली हो जितना विज्ञान में, जो भाषाओं में उतना ही निपुण हो जितना गणित और अंग्रेजी में, उतना ही कुशल जितना हिंदी में। राज्य के तत्कालीन राज्यपाल ने उन्हें बोर्ड परीक्षाओं में नया मानदंड स्थापित करने के लिए एक NTSE स्कॉलर होने के नाते एक सार्वजनिक समारोह में सम्मानित किया था। वे 5 साल की उम्र में से ही जिज्ञासु पाठक थे। उनके पिता के व्यापक गृह पुस्तकालय में उपनिषद जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों सहित दुनिया के कुछ बेहतरीन साहित्य शामिल थे। लंबे समय तक वे घर के किसी भी शांत कोने में बैठ जाते और उन किताबों में डूबे रहते जो केवल परिपक्व पुरुष ही समझ सकते थे। मतलब वे किताबों में अपना ज्यादा समय बिताते थे। पढ़ने में खो जाने के कारण वे कई बार भोजन किए बिना ही सो जाते थे। 10 साल का होने से पहले ही उन्होंने पुस्तक संग्रह के लगभग सब कुछ पढ़ लिया था तथा और अधिक की मांग कर रहे थे। उनमें गहराई और शुरुआती लक्षण तब प्रकट हुए जब उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में कविताएं रचनी शुरू की। उनकी कविताएं रहस्यमयी, रंगों से ओतप्रोत थी और ऐसे प्रश्न पूछ रही थी जिन्हें अधिकांश वयस्क भी नहीं समझ पाते। 15 वर्ष की आयु में कई वर्षों तक लखनऊ शहर में रहने के बाद उन्होंने अपने पिता की स्थानांतरणीय नौकरी के कारण स्वयं को दिल्ली में पास गाजियाबाद में पाया। बढ़ती उम्र और शहर के परिवर्तन ने उन्हें उस प्रक्रिया को गति दी जो पहली बार ही गहरी जड़ें जमा चुकी थी। वे रात में जागने लगे और पढ़ाई के अलावा अक्सर रात के आसमान को चुपचाप देखा करते थे। उनकी कविताएं गहराई में उतरती गई। उनमें से बहुत सी रात और चांद को समर्पित थी। उनका ध्यान शिक्षावादों के बजाय रहस्यवादियों की ओर तेजी से बढ़ने लगा। फिर भी उन्होंने शैक्षिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखा और प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में प्रवेश प्राप्त किया। IIT में उनका समय दुनिया को समझने और छात्र राजनीति में गहरी भागीदारी के बीच बीता। वे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में एक उभरते हुए डिबेटर के अभिनेता के रूप में सामने आए। वे परिसर में एक जीवंत व्यक्ति, एक भरोसेमंद छात्र नेता और मंच पर एक भावपूर्ण कलाकार थे। उन्होंने लगातार राष्ट्रीय स्तर पर वाद विवाद और भाषण भी प्राप्त किए। भाषण प्रतियोगिताएं जीती और उत्कृष्ट नाटकों में निर्देशन और अभिनय के लिए पुरस्कार भी प्राप्त किए। एक बार उन्हें एक ऐसे नाटक में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला जिसमें उन्होंने ना तो कोई शब्द बोला था और ना ही कोई कदम बढ़ाया था। वे लंबे समय से यह महसूस कर रहे थे कि जिस नज़र में अधिकांश लोग दुनिया को देखते हैं, जिस तरह से हमारे दिमाग ढर्राबद्ध हो गए हैं, उसमें मूलभूत रूप से कमी है और इस कारण हमारे आपसी संबंधों, वैश्विक संरचनाओं, समाज के कार्य करने के तरीके, मूल रूप से कहें तो हमारे जीने के ढंग में विकृति आ गई है। उन्होंने यह देखना शुरू कर दिया कि मानव पीड़ा के मूल में स्पष्टता व समझ का अभाव है। वह मनुष्य की अज्ञानता जनित हीनता, गरीबी की समस्या, उपभोग की बुराई, मनुष्य, जानवरों और पर्यावरण के प्रति हिंसा और स्वार्थ की संकीर्ण विचारधारा पर आधारित शोषण से बहुत व्यथित थे। उनका पूरा अस्तित्व ही विस्तीर्ण पीड़ा और चुनौती देने के लिए तैयार था और एक युवा के तौर पर उन्हें भारतीय सिविल सेवा या प्रबंधन की राह चुनना एक सही कदम लगा। उन्होंने उसी वर्ष भारतीय सिविल सेवा और भारतीय संबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद में प्रवेश प्राप्त किया। प्रशासनिक सेवाओं के आवंटन में उन्हें IAS का इच्छित पद ना मिल सका। साथ ही तब तक यह भी दिखने लगा था कि प्रशासन में रहते हुए क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। उन्होंने IIM जाने का चुनाव किया। IIM में उनके 2 साल शैक्षणिक दृष्टि से काफी समृद्धि थे।
वे ऐसे नहीं थे जो सदा ग्रेड और प्लेसमेंट की होड़ में ही लगे रहते, जैसा कि इन प्रतिष्ठित संस्थानों में मान्यता देखने को मिलता है। वे नियमित रूप से गांधी आश्रम के पास एक झुग्गी में संचालित एक गैर सरकारी संगठन में बच्चों को पढ़ाते, साथ ही इस संगठन के खर्चों को देखने के लिए स्नातकों को गणित भी पढ़ाया करते थे। इसके अलावा मानवीय अज्ञानता पर उनका गुस्सा थिएटर के माध्यम से आकर लेता था। उन्होंने खामोश अदालत जारी है, रायना श्रेरास, पागल घोड़ा और द नाइट ऑफ जनवरी 16 जैसे नाटकों में भी अभिनय के साथ साथ इनका निर्देशन भी किया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें एक ही समय पर 2 अलग अलग नाटकों का निर्देशन एक साथ करना पड़ा। ये नाटक आसपास और दूर दराज से आए दर्शकों के खचाखच भरे IIM के सभागार में हुआ करते थे। परिसर के लाभ केंद्रित और स्वार्थ प्रेरित माहौल में उन्होंने खुद को एक बाहरी व्यक्ति पाया। इन अस्तित्ववादी और विद्रोही नाटकों ने उन्हें अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति देने में मदद की और आगे के बड़े मंचों के लिए तैयार किया। अगले कुछ वर्ष जैसा कि वे अपने शब्दों में कहते हैं, निर्जनता में व्यतीत हुए इस अवधि को वे विशेष दुख, तड़प और तलाश के रूप में वर्णित करते हैं। शांति की तलाश में वे कॉरपोरेट जगत की नौकरियों और उद्योगों को बदलते रहे। इसी तलाश में वे समय निकालकर अक्सर शहर और काम से भी दूर चले जाया करते थे। उन्हें धीरे धीरे यह बात स्पष्ट होने लगी थी कि वे क्या करना चाहते हैं और वह उनके माध्यम से व्यक्त होने के लिए पुकार रहा था। वह किसी पारंपरिक मार्ग से प्रस्फुटित नहीं हो सकता। इस दिशा में उनका अध्ययन और संकल्प जोर पकड़ने लगा और उन्होंने बौद्ध ग्रंथों और आध्यात्मिक साहित्य के आधार पर स्नातकोत्तरों और अनुभवी पेशेवरों के लिए एक नेतृत्व पाठ्यक्रम तैयार किया। पाठ्यक्रम पर कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों में शुरू किया गया और वे कभी कभी अपनी उम्र से बड़े छात्रों को भी पढ़ाते। कोर्स सफल रहा और उनके लिए रास्ता साफ होने लगा। आचार्य प्रशांत की जीवनी सुनाने का मतलब यही मेरा उद्देश्य है। आप उनकी जीवनी को पूरा सुनिए, देखिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। मुझे तो ये जीवनी बहुत अच्छी लगी। वाकई में एक बच्चे को शुरुआती से ये सब सिखाना चाहिए। और ज़्यादा जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।